क्या आपको पता है कि आईफोन का दाम कितना है, प्राइस कितना है? 30,000 से लेकर 1.5 लाख तक का आईफोन आता है, आपको पता ही होगा। तो क्या आपको पता है कि आईफोन का एक टाइप आता है जिसकी कीमत है 340 करोड़ रुपए। 1 करोड़ नहीं, 340 करोड़। और क्या आपको पता है कि एक ऐसा मिस्टीरियस क्रिएचर है ये, जो कि 150 डिग्री सेल्सियस 100 डिग्री सेल्सियस में पानी गर्म होने लगता है, बॉयल होने लगता है, तो ये 150 तक जिंदा रह सकता है। मतलब दुनिया के सबसे मिस्टीरियस क्रिएचर्स में से एक है। इस वीडियो में आप ऐसे गजब फैक्ट्स को जानोगे कि आपके मुंह से एक ही वर्ड निकलेगा, प्रीमियम मैन, प्रीमियम। क्या फैक्ट्स बताया यार। फैक्ट नंबर 12, ऐसा आप कई बार सुने होंगे कि एक इंसान है जो दोनों हाथों से एक साथ लिख लेता है, ठीक है, पर इसके भी एक लेवल ऊपर जाते हैं। और ये कोई फिल्म में दिखाने वाला सीन नहीं है, बल्कि रियल में हुआ है। और फैक्ट ये है, लियोनार्डो दा विंची जिन्होंने मोनालिसा पेंट किया था, वो एक हाथ से लिख सकते थे और एक हाथ से ड्राइंग बना सकते थे, और वो भी एक साथ, साइमल्टेनियसली, कॉन्करेंटली एक साथ कर सकते थे। उन्हें इतिहास के सबसे जीनियस पर्संस में से एक माना जाता है। फैक्ट नंबर 11, दुनिया की सबसे यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर जो कि अभी हाल ही में चुनी गई है, सैना मारिन इनका नाम है, और ये फिनलैंड की प्राइम मिनिस्टर है। और पूरे धरती पर जितने भी कंट्रीज है, जितने भी देश हैं, उन देश में सबसे यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर ये है। फैक्ट नंबर 10, पूरे शरीर में आपका आंख का ये कॉर्निया, ये आपका आंख का वो पार्ट है जहां पर थोड़ा सा भी ब्लड नहीं जाता। मतलब इसमें कोई ब्लड सप्लाई नहीं होती है। आपके शरीर पर लगभग हर पार्ट पर ब्लड है अंदर में, और उसी के चलते ऑक्सीजन आपके बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होती है। तो कॉर्निया में कोई ब्लड इसलिए नहीं जाता क्योंकि इसे जो ऑक्सीजन है वो डायरेक्टली हवा से मिल रही है, हवा के टच में है ये। इट गेट्स द ऑक्सीजन डायरेक्टली फ्रॉम एयर। फैक्ट नंबर 9, जापान में जो पुलिसमैन होते हैं वो कोई भी कार को चेस कर रहे होते हैं, उसे पकड़ रहे होते हैं चोर को, तो वो खिड़की से एक ऑरेंज कलर के पैकेट बॉल को फेंक देते हैं उस कार पे, और वो कार पर जाके ऐसा दाग बना देता है। और इससे होता ये है कि अगर वो भाग भी जाए, अगर मान लो ये पुलिस है और ये चोर है, तो ये भाग गया दूर, तो पुलिस को तो अब ये दिख नहीं रहा है, तो क्योंकि उस पर ऑरेंज पेट धक 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 धपा हुआ लगा हुआ है, इसलिए जो लोग होंगे वो उसे पकड़ने लगेंगे, और यहाँ पर जो पुलिस होगा वो भी पकड़ने लगेगा उसे, इसलिए वो ऑरेंज पेंट मारते हैं। दैट्स क्लेवर। फैक्ट नंबर 8, टार्डिग्रेड ये जो जीव है ये बहुत ही मिस्टीरियस जीव है। इसके बारे में नए नए रिपोर्ट्स आते रहते हैं, इसे अभी तक समझा नहीं जा सका है। और ये इतने छोटे छोटे जीव है, लेकिन ये -270 डिग्री तक जिंदा रह सकता है, और यहाँ पर गर्मी की तरफ जाएं तो 150 डिग्री तक बोलो। और एक फैक्ट इसके बारे में ये है कि ये जीव आउटर स्पेस में 10 दिन तक सरवाइव कर सकता है, 10 डेज। ये टेक्निकली तो इंसान से भी ज्यादा मजबूत है। देखो ना इसे, इसकी इमेज देखो, देख के ही डर लगता है। फैक्ट नंबर 7, पैटेक फिलिप हेनरी ग्रेव सुपर कंपाइलेशन नाम का एक वॉच है, घड़ी है, और ये एक ऑक्शन में 23 मिलियन यूएस डॉलर्स यानी करीब 160 करोड़ रुपए में बिका था। 160 करोड़ रुपए की घड़ी ये आज तक की सबसे महंगी घड़ी है पूरे विश्व में, जो कि इतने दाम में बेची गई। ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। इसका नाम मैं फिर से बोल रहा हूँ, पैटेक फिलिप हेनरी ग्रेव सुपर कंपाइलेशन। फैक्ट नंबर 6, अब कुछ ब्रेन के साइकोलॉजिकल फैक्ट्स की बात करते हैं जो कि रिसर्च में पता चला है, पर इसके ऊपर एनफ रिसर्च नहीं किया गया। देखो, जब आप पेड़ों के बीच में रहते हो ना, नेचर के बीच में, चारों तरफ आपका हरा कलर रहता है आपके आंख के सामने, तो ये आपके थिंकिंग पावर यानी सोचने की शक्ति को बूस्ट करता है। इसलिए बहुत सारे साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट में, दिमाग के इलाज में, इंसान को नेचर में वक्त बिताने के लिए भी कहा जाता है। और एक चीज की ये एक बहुत ही डीप माइंड की फैक्ट है, किसी भी चीज की रिव्यू होती है ना, जैसे मान लो कोई नया प्रोडक्ट निकला मार्केट में, तो आप लोगों से जाके पूछोगे ना कि ये अच्छा है कि नहीं। तो बात ये है कि मान लो कि आधे लोग अच्छा बोले और आधे लोग बुरा बोले, तो इससे क्या होगा ना कि आप कंफ्यूज हो जाओगे कि मैं लूं या नहीं लूं, क्योंकि आधे तो खराब बोल रहे हैं, आधे सही बोल रहे हैं। लेकिन अकॉर्डिंग टू वेरियस साइकोलॉजिकल रिसर्चेस 7:1 ये रेशियो होता है। अब इसका मतलब ये है कि किसी चीज के बारे में अगर एक इंसान खराब बोला पर 7 इंसान अच्छा बोला, तो वो एक नेगेटिव रिव्यू न्यूट्रलाइज हो जाता है, मतलब खत्म ही हो जाता है। आप पॉजिटिव ही सोचोगे उसके बारे में। 4 जन अच्छा बोले और 1 जन खराब बोला, तो आपका मन में आएगा कि 1 जन खराब तो बोला,
लेकिन जब 7 जन अच्छा बोल दिए ना, तब आपका माइंड एक नेगेटिव को कंसिडर नहीं करेगा। यहाँ भी 7 आता है, यहाँ भी 7 आ रहा है, साथ में है क्या? फैक्ट नंबर 5, जैक डैनियल्स एक विस्की डिस्टिलर थे। इनका काम ही था विस्की से रिलेटेड। तो फैक्ट ये है कि लोगों का मरने के पहले आखिरी वर्ड होता है ना, जैसे कोई भी जब मरता है तो उसके आखिरी कुछ शब्द होते हैं। जैसे स्टीव जॉब्स का था ओ वाओ, ऐसा कुछ था। शायद मरते समय उन्होंने ऐसा कुछ देखा था स्पिरिचुअल रेलम को, उसे देखकर उन्होंने कहा था ओ वाओ। तो ऐसे बहुत सारे डीप बात लोग कहते हैं जनरली, पर जैक डैनियल्स जो ये है ना, ये इनका लास्ट वर्ड था एक आखिरी जाम, एक आखिरी पैक लगाने दो मुझे। इंग्लिश में उन्होंने एक्चुअली कहा था वन लास्ट ड्रिंक प्लीज, वन लास्ट ड्रिंक। मतलब मरते समय भी उनको विस्की चाहिए। फैक्ट नंबर 4, कई रिसर्चर्स में ये पता चला है कि 20 मिनट की मेडिटेशन 2 घंटे की स्लीप के बराबर है। और अगर मेडिटेशन यानी ध्यान आपको बोरिंग लगता है और ये 20 मिनट की मेडिटेशन 2 घंटे की बराबर है, इतना दिमाग को रिलैक्स करता है, ये भी सुन के आपको अगर इंप्रेसिव नहीं लग रहा है तो एक रिसर्च का ये रिजल्ट देखो। ये देखो, जब इंसान टेंशन में रहता है और मेडिटेशन करने जब बैठा था, तब इसका दिमाग का एक्टिविटी देखो। ठीक है, ये जो आप कलर देख रहे हो ये ब्रेन स्कैन है। इसमें देखो तीनों लोब से और कितना एक्टिविटी चल रहा है, अनवांटेड एक्टिविटी, जो लगभग 99% लोगों का चलता है। और ये है आफ्टर मेडिटेशन। इसमें देखो ब्रेन कितना काम हो गया है, और ये सिर्फ 20 मिनट में ही हुआ है। फैक्ट नंबर 3, साल 2019 में रिलीज हुई जोकर मूवी के बारे में आपने जरूर सुना होगा। तो जोकर में जो उसका लाफ रहता है, वो हंसता नहीं है इसलिए क्योंकि वो खुश है या ऐसा कुछ है, नहीं। आप मूवी देखे होगे तो आपको पता होगा। लेकिन अगर कोई इंसान ऐसा हंस रहा है बिना मतलब के, वैसा हंसता है अगर, तो वो रियल साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर के चलते हंसता है। उसे इनवॉल्यूंटरी इमोशनल डिप्रेशन डिसऑर्डर कहते हैं। इसमें लोग अगर डिप्रेशन में होते हैं तब भी हंसना शुरू कर देते हैं, और वो रियल लाफ नहीं होता बल्कि उनका ब्रेन ऑटोमेटिकली ये करने लगता है। बहुत खतरनाक डिसऑर्डर है ये। फैक्ट नंबर 2, जो नाइट स्काई होता है रात में, क्या आपको पता है कि अगर हमारे दुनिया में लाइट, टेक्नोलॉजी, बिजली, ये सब कुछ नहीं होता, पॉल्यूशन नहीं होता, तो आसमान कुछ ऐसा दिखता है। अभी आसमान ऐसा दिखता है, जनरली टिपिकली कुछ दिखता ही नहीं है। लेकिन अगर पॉल्यूशन नहीं होता ना, तो ऐसा दिखता। जो बड़े बड़े गैलेक्सीज है वो भी आपको नेकेड आई से दिखते हैं एक्चुअली, जो कि अभी के दुनिया में तो इम्पॉसिबल है। देखना कभी घर में बिजली चल जाए तो बिजली जाने के बाद आसमान और साफ दिखने लगता है। तो अगर सारे बिजली को काट दिया जाए, सारे पॉल्यूशन को काट दिया जाए, तो ऐसा आप सीन देखोगे ना, आपको लगेगा कोई मूवी चल रही है ऊपर। फैक्ट नंबर 1 के पहले, अगर आपने पहले से इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन किया हुआ है तो थैंक यू वेरी मच। पर अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और सबसे इंपॉर्टेंट बेल आइकन को भी ऑन कर देना, ताकि इस चैनल के नए वीडियोस की नोटिफिकेशन अपलोड होते ही आपके मोबाइल में तुरंत मिल जाए, और ये बिल्कुल फ्री है। फैक्ट नंबर 1, कोमा का जो स्टेट होता है वो आप सुने होंगे इसके बारे में। तो कोमा में लोग 4 साल, 5 साल, 30 साल तक कोमा में रहते हैं। पर व्हाट इट्स लाइक टू बी इन कोमा में होना कैसा लगता है? तो अकॉर्डिंग टू वेरियस विटनेस जो कोमा में जा चुके हैं, उनसे पूछा गया उनका एक्सपीरियंस, तो बहुत सारे फैक्ट्स निकल कर आते हैं। बहुतों में ये होता है कोमा के समय कि वो अपने आप को हिला तो नहीं पाते हैं, लेकिन मान लो कि वो हॉस्पिटल में कोमा में है और कोई उनको कुछ बोल रहा है ना, तो उसे वो सुन पाते हैं। मतलब हियरिंग पावर तब भी रहती है। आपने मूवीज, टीवीज में देखा होगा कि कोमा में लेटा हुआ है और वो आके उसको बोलता है कि मैं तुम्हें सुन पा रहा हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो ये एक्चुअली में वो सुन पाते हैं। वो चाह के भी कुछ रिएक्ट नहीं कर सकते हैं, लेकिन वो सुन पाते हैं। उनके अंदर इमोशनल रिएक्शन होता है, वो सब होता है तब भी। और बहुत लोगों के अनुभव के हिसाब से उन्हें कुछ अजीब सी, उन्हें जितनी देर कोमा में वो रहते हैं, वो मोमेंट एक ड्रीम जैसा होता है, सपना जैसा। मतलब सपना में आपको कैसा लगता है? आप सपना देखे होंगे कभी, आप कहीं गिर रहे हो, उड़ रहे हो, कितना अजीब लगता है सपना का कोई मतलब होता ही नहीं है। तो वो भी एक ड्रीम लाइक स्टेट हो जाता है। असल दुनिया वो सपने जैसा लगने लगता है उनको। ये एक एक्सपीरियंस कॉमन है बहुत सारे लोगों के हिसाब से जो कोमा में जा चुके हैं। कोमा को आज तक मेडिकल साइंस 100% नहीं समझ पाई है। बहुत हद तक समझ ली है, बट
कोमा के ऐसे बहुत सारे पार्ट्स हैं, बहुत सारे स्टेट्स हैं जिस पर अभी स्टडी हो रही है, लेकिन ये अभी भी उन अजीब स्टेट्स में से एक माना जाता है, सबसे अजीब जो कि एक इंसान अपने जिंदगी में अनुभव कर सकता है। मतलब मोस्ट बैफलिंग एक्सपीरियंस वन कैन एक्सपीरियंस। आपको सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट कौन सा लगा नीचे कमेंट जरूर करना, इस वीडियो को लाइक करना और खुलकर शेयर करना। और अगर आपने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम, टिकटॉक, फेसबुक, ट्विटर इनमें फॉलो नहीं किया तो जाकर फॉलो कर लो अभी। लिंक्स वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।